मैंने पूरे कोर्स में जो बनाया है वीडियो के अंदर आपके स्टार लगा दिए हैं। बहुत बच्चे तो कोर्स बाय कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो आपको नंबर भी गिवन है कांटेक्ट में, और आपको चैट आपको देखना है हमें एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में हम बार बार नंबर देते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप पूछिए। आइए अब हम बात करते हैं लास्ट 15 डेज। वैसे तो 15 डेज भी नहीं कहूंगा, कम ही है, 9 से आपके एग्जाम स्टार्ट है, लेकिन क्योंकि मैं 15 डेज अगर लेके चलूं मैं, क्योंकि कॉर्पोरेट का एग्जाम जो है वो 12 को है ना, 12 को है। आज तारीख है हमारा कितने, 28। तो 29, 30, 31, 3 और 12, 15 ऐसे मैं जोड़ रहा हूं, तो बहुत, बाकी बीच में तो भाई पेपर भी है तो वो घटा ही दो आप। तो वैसे तो आपके 13 डेज ही बचते हैं, लेकिन मैं 15 डेज आपके पास बचे हैं, तो उसके हिसाब से चलें। तो सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी समझो हमें क्या करना है। पहले हमारा है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 लास्ट टाइम पे देखो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चला, अवेयर नहीं थे, कैसे हुआ नहीं हुआ, कॉलेज में सोचा हो जाएगा, सेल्फ लगा हो जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे जब पढ़ने बैठे तो लगा यार ये तो हो ही नहीं रहा। यूनिट नंबर 1 में हमारे कितने चैप्टर हैं, मैं बार बार बताता हूं फिर बता देता हूं। शेयर कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बायबैक, बोनस, अंडर राइटर, डिबेंचर और इसॉप और रिडम्पशन, मतलब 7 मोटा मोटा। और ये सारे चैप्टर आपके जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि भैया हम लेंगे 15 मार्क्स का। और ये सारे चैप्टर अगर आप मेरी वीडियो से खत्म करते हो तो कम से कम आपको 30 आवर प्लस जाएंगे, ये 30 आवर प्लस लग जाएंगे इसको करने में, ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर ये जो मैं स्ट्रेटेजी लेके चल रहा हूं ये उन बच्चों को काम आने वाला है जिनका 12th के अंदर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आता था, तो वो इस पार्ट को स्किप भी कर लेंगे, अभी तो चलेगा। पहले आप समझ लो हमारा सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अगली बात करें अगर हम, तो सेकंड पार्ट हमारा निकल के आता है यहां पे, दैट इज यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो इसके अंदर चैप्टर जो है हमारा नंबर 1 चैप्टर है हमारा फाइनल अकाउंट, दूसरा हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड तीसरा है हमारा ईपीएस, जिसको हम AS20 भी कह देते हैं, एंड फोर्थ है हमारा दैट इज रेशो, और एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रेयर पूछा जाता है। और ये 4 चैप्टर है, और चारों चैप्टर जो है ये कितने मार्क्स का है आपका वेटेज, देखा जाए तो ये 15 है, तो यहां बढ़ा दिया तो ये 25 का लगभग लगभग क्वेश्चन बन जाएगा यहां से, नहीं तो 20 का तो है ही है, ठीक है। अब इस यूनिट को करने के बाद अब तीसरे यूनिट फिर मैं बताऊंगा किसमें आपको किस हिसाब से प्लान आउट करना चाहिए। यूनिट नंबर अगर हम 3 की बात करें तो इसके अंदर हमारा है एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, और थर्ड वन इज आपका वैल्यू एडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फोर्थ एक ब्रांड वैल्यूएशन है जो कि नहीं पूछा जाता। ब्रांड वैल्यूएशन है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आएगा नहीं आएगा, तो नहीं पूछा जाता। ये चैप्टर है हमारे इसके अंदर, इसका जो वेटेज है वो वेटेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान के चलते हैं कि भैया 20 नंबर। आप इस सब में नंबर में 10-10% घटा लेना, मैं 100 के हिसाब से लेके चल रहा हूं, ठीक है। यूनिट नंबर 4 आ जाता है आपका, यूनिट नंबर 4। सर यूनिट नंबर 4 पहला चैप्टर आता है रिकंस्ट्रक्शन, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से नाम से पॉपुलर है, और इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है एमेलगमेशन।
अब बात करते हैं सर यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बोल रहे हैं कि हम सर सीए कर रहे हैं, हमें बस पास होने लायक बता दीजिए क्या करना है, क्या पेपर में आएगा नहीं आएगा, बस इस तरीके से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर लास्ट टाइम पे हमें बता दीजिए क्या करना है, ज्यादा हमें नंबर नहीं लाने। बहुत सारे बच्चे हैं सर प्रॉपर बता दीजिए क्या करना है। ये पूरा का पूरा थ्योरी है, ये पूरा का पूरा थ्योरी है सर। ये भी यूनिट 20 नंबर का और ये भी यूनिट हमारा 20 नंबर का। समझिएगा बात, कहानी समझिएगा। अगर मैं ये सारे यूनिट्स मिला दूं, पहले यूनिट मैंने बताया थर्ड, अगर मैं ये सारे के सारे यूनिट आपको बताऊं कितने कितने घंटे का है, अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो मुश्किल से ये 7 से 8 घंटे का बनेगा, 7 to 8 आवर का बनेगा ये वाला यूनिट, अगर इसको मैं देखूं। ठीक है, यानी कहां आप 30 घंटे पढ़ के और आप टोटल टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हो 30 घंटे, और वहां 15 मार्क्स ही आप ले पाओगे, और कहां 7 से 8 घंटे पढ़ के आप कितने मार्क्स ले आओगे, 20 मार्क्स। लेकिन अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर क्या इस चैप्टर को करने के लिए इनमें से कोई चैप्टर हमें पहले से आना जरूरी है? तो जवाब नो। ये आप डायरेक्टली भी थर्ड यूनिट कर सकते हो, इससे आगे के चैप्टर का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं सर ये, इसको करने में आप मान के चलिए 10 घंटे के आसपास, 10 to 12 आवर मैं कह दूं इसको, 10 to 12 आवर में ये पूरा का पूरा हमारा खत्म होगा, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है। अब ये कितने का है, 25। सर इसको करने के लिए क्या ये चैप्टर हमें आने जरूरी है? जवाब नो। इसको करने के लिए अगर आपको इनमें से कोई चैप्टर नहीं भी आता देन आप इसे कर सकते हो। इसमें सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना चाहिए सर, फाइनल अकाउंट करना चाहिए। इसमें थोड़ा टाइम दे दो, इसमें 5-6 घंटे एक्स्ट्रा भी दे दो अगर, तो आपके लिए बेनिफिट आगे मिल जाएगा। तो जो बच्चे यूनिट नंबर 1 को स्किप करने का प्लान, जिन्होंने कर लिया तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको तो रिवीजन करना है, जिसने नहीं करा तो वो इस यूनिट को आप स्किप कर दीजिए, आप यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करिए और पहला चैप्टर आप फाइनल अकाउंट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बैलेंस शीट, P&L और सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, इस चैप्टर को करते समय पे आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, ऐसा लगेगा यार क्या चैप्टर बता दिया, कितना लेंदी है, कौन करे ना करे, मन में 50 बार ये सवाल आ सकता है। उस सवाल को इग्नोर करके इसको करना है। जैसे ही आप इस चैप्टर को कर लेते हो तो आपको बहुत सिंपल समझ में आएगा, फॉर्मेटिंग बेस है। नंबर 2 पे आप ये चैप्टर कर लीजिए, ठीक है ना, ये 12th वाला ही कैश फ्लो है, इसमें थोड़े से एडवांस है। नंबर 3 पे आप ये कर लीजिए और नंबर 4 पे ये कर लीजिए। ईपीएस वाला जो चैप्टर है ES20, मैं कहूं ये 2 से 2.5 घंटे में खत्म हो जाता है। मैं रेशो की बात करूं, ये भी मेरी 5वीं क्लास है, 3 से 4 घंटे, मान लो 3-4 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, तो 10 से 12 घंटे ओवरऑल बन रहे हैं ये मैंने बता दिया 7 से 8 घंटे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वही 12th वाला है, बस थोड़ा सा चेंज है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर समझ में आ जाएगा, इतने आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आपको डायरेक्ट अगर ये बताया जाए जो समझ जाएगा। वैल्यू एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो इसको चाहो तो आप लास्ट में भी कर सकते हो। अब आ जाइए भैया, ये इस यूनिट की अगर हम बात करें तो ये यूनिट हमारा लगभग लगभग, आप मान के चलो अगर दोनों को मिला दूं तो मैं लगभग लगभग मान के चलूं ये भी आपका 10 to 12 आवर का बन जाएगा। 10 to 12 आवर का, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, मैं अगर बताऊं तो 10 to 12 आवर का ये पूरा का पूरा सिलेबस कोर्स में डला हुआ है। मैंने पूरे कोर्स में जो बनाया है वीडियो के अंदर आपके स्टार लगा दिए हैं। बहुत बच्चे तो कोर्स बाय कर लेते हैं और उनको पता ही नहीं चलता, तो आपको नंबर भी गिवन है कांटेक्ट में, और आपको चैट आपको देखना है हमें एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में हम बार बार नंबर देते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप पूछिए कि कहाँ कौन सी वीडियो है, नहीं है, ठीक है। ये 10 से 12 घंटे का है। इसके अंदर सबसे पहले आपको देखो, ये 4 नंबर पे करा आपने, 5वें नंबर पे आप ये करिए। 5वें नंबर पे मैं आपको सजेशन दूंगा सीधा ये कर लीजिए 5वें नंबर पे, फिर 6ठे नंबर पे ये कर लीजिए, 7वें नंबर पे ये कर लीजिए, और 8वें नंबर पे आप ये कर लीजिए लास्ट में, ठीक है ना। अब
ये हमारा 10 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे यानी 20 घंटे के अंदर हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं लगभग लगभग। और इसके बाद आप एमलगमेशन करिए, पांचवे के बाद, छठे आठवें के बाद 9वें नंबर पे एमलगमेशन करिए। थ्योरी मैं बताऊं, मैंने 3 घंटे में पूरा थ्योरी कंप्लीट कर दिया है। और सर ये 3 घंटे में आप 20 नंबर ला सकते हो, 3 घंटे के अंदर 20 नंबर ला सकते हो। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज डेली मान लू कि आप 2 घंटे पढ़ने वाले हो, डेली कितने घंटे पढ़ने वाले हो? 2 घंटे। हाँ मतलब मैंने 3 घंटे याद भी करोगे, समझोगे भी, कुछ और क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। डेली ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूं, मैंने बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आवर लिखे हैं, 2 घंटे आप पढ़ोगे। हाँ चॉइस मैं अभी बताता हूँ क्या क्या चॉइस आएगा। तो 15 दिन है आपके पास, तो मैं मान लेता हूँ किसी दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना यार, टाइम तो आ ही रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि आप 30 घंटे पढ़ोगे। 30 घंटे में आप सिंपल, मैं इस यूनिट को बिल्कुल आंख बंद करके मैं इग्नोर करके चल रहा हूं। मैं ये सिचुएशन उस बच्चे के लिए कह रहा हूं जिनको लग रहा है कि इस एग्जाम में अब तो पास होना मुश्किल है और समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें यार। ठीक है ना? अगर आप 2 घंटे से भी ज्यादा पढ़ लेते हो दिन में, और मुझे लगता है कि भैया जब आपके ऊपर टेंशन आती है तो 5 घंटे भी दिन में पढ़ लोगे। तो जब आप 2 घंटे से ज्यादा पढ़ लेते हो तो इसको भी कवरिंग करने का मैं अभी बता दूंगा कि किस तरीके से कवर करना है। आप देखो 10 घंटे, ये मान लो 7 घंटे 17 और 10 घंटे 27 और आप ये 3 घंटे, तो 30 घंटे में आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस हो जाता है। अब बात करें इसको भी और छोटा करें, तो इसके बीच में भी कुछ चॉइसेस आएंगे, लेकिन मैं आपको अभी चॉइस बिल्कुल नहीं बताऊंगा। चॉइस मैं बताऊंगा एग्जाम से 2 दिन पहले। आपका 12 को एग्जाम है, मैं 10 तारीख को बताऊंगा। क्योंकि चॉइस बताने में क्या होता है कि बच्चे उस चैप्टर को छोड़ देते हैं और एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार उसने क्या करा कि चैप्टर को छोड़वा दिया और आप सिर्फ जो मैंने चॉइस बताया वो करके चले गए, और थोड़ा सा भी एग्जाम में थोड़ा सा भी चेंज आ गया पैटर्न, थोड़ा सा भी कुछ चेंज आया तो आपका पूरा करियर खराब हो जाएगा उसमें, मतलब कि पूरा साल एक तरीके से रिपीट करना पड़ जाएगा। मैंने इतने कम समय में ये सारी चीजें बना रखी है आप लोगों के लिए जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोर्स के अंदर आपके स्टार मार्क्स लगा दिए, आपको पीडीएफ भेज दिए मैंने कि कौन कौन से क्वेश्चंस के क्या क्या टॉपिक्स पड़े हुए हैं। और साथ के साथ मैं कोशिश कर रहा हूं अब जो क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक मैं क्लास में कुछ क्लासेस मैंने मिस करी, रीजन अभी कॉस्ट का पेपर चल रहा था। कल कॉस्ट का पेपर खत्म हो जाएगा सेमेस्टर 4 वाले बच्चों का। अब मेरा सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस सिर्फ सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के ऊपर है, और कुछ भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी है। आप बोलते हैं सर हाँ मैं इस चैप्टर में चॉइस बताऊंगा, क्योंकि इसको छोड़ने से अच्छा मैं अभी चॉइस बता दूं। इसके अंदर चॉइस आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडेम्पशन, और ऑप्शन में आ जाएगा, और में आ जाएगा आपका डिबेंचर, और वो कौन सा डिबेंचर? रिडेम्पशन। और आ जाएगा आपका इसमें अंडर राइटर, और आ जाएगा आपका इसॉप। ये चॉइस आने वाला। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर बोनस भी इंक्लूड हो जाता है और बाय बैक भी इंक्लूड हो जाता है। बोनस और बाय बैक तो आप करके जा सकते हो, ये 1 आवर में आप कर लोगे, 1 घंटे के अंदर इजीली करके जा सकते हो। ठीक है ना? ये चॉइस रहेगा। अब बच्चा कहता है क्या करें क्या छोड़े? जिसको ये वाले शेयर कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है ये कर लें, बाकी नहीं तो डिबेंचर कर लें। डिपेंड ऑन यू कि आपके अंदर क्या आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये ओवरऑल मैं बात करूं तो आपके एग्जाम की स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करके चलना चाहिए, और इसी के हिसाब से चलेगा। सर क्लास अभी स्टार्ट हुई है, आपने पढ़ा दिया? हाँ बिल्कुल, इसी का क्लास ना मैंने 6:20 के आसपास स्टार्ट कर दिया था। सर बुक से करें या 10 ईयर? ये बहुत अच्छा पॉइंट पूछा सर, बुक से करना है या 10 ईयर करना है? तो देखिए आपको जो फॉलो करना है ना, फॉलो करना है फिलहाल 10 ईयर। आप फिलहाल पिक करिए 10 ईयर, मेरी वीडियो और 10 ईयर, मेरी वीडियो और 10 ईयर। 10 ईयर के आंसर्स पे मत जाइएगा, उसके आंसर्स में काफी मिसप्रिंट हो गया इस बार, प्रिंटिंग एरर हो गया, वो प्रिंट हो गए सारे, एरर मिलेंगे आपको, तो उस पर मत जाइए। आप इसके अंदर सीधा सीधा स्टार्ट करिए पास्ट ईयर पेपर। पास्ट ईयर पेपर जैसे 2024 का पेपर, 2023 का पेपर, 2022 का पेपर मत करिएगा, मैं फिर बता दूं। क्योंकि 2022 का पेपर ओपन बुक एग्जामिनेशन के बाद एक पेपर हुआ था, तो
ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ करता था कोविड के ड्यूरेशन का, तो वो वैसा पेपर है। तो आप 22-24 आप कौन कौन से पेपर पढ़ेंगे मैं बता दूं, जिसके बेस पे पेपर आएगा। आपका 24 पढ़ना है, आपको आपको 23 का पेपर पढ़ना है, 22 छोड़ दीजिए, इवन दो 21 भी छोड़ दीजिए, आपको 20 का पेपर पढ़ना है, आपको 19 का पेपर पढ़ना है, आपको 18 का पेपर, आगे ये सारे पेपर करने हैं। कुछ पेपर बताए छोड़ने, छोड़ दीजिए, क्योंकि होगा क्या, कुछ बच्चे डायरेक्टली 2022 का अगर उठा लेंगे तो इतना परेशान हो जाओगे, लगेगा आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। वो उस टाइप का पेपर बन के आया था, तो उस पेपर को आप स्किप करके चलें, ठीक है ना, मैंने पहले बता दिया। अब और क्वेश्चन आपको अगर आंसर का क्लू लेना है तो आप बुक से जाके ले सकते हैं, बुक के अंदर भी सेम क्वेश्चंस आपको 10 ईयर वाले मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस यहां से करिए। अब 10 ईयर आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक आपके पास्ट ईयर। तो पहले पास्ट ईयर एग्जामिनेशन से क्वेश्चन छांट लीजिए, अगर फाइनल अकाउंट कर रहे हैं तो इसके सारे फाइनल अकाउंट कर लीजिए, आपका पूरा रिवाइज हो जाना है। और उसके बाद कैश फ्लो कर रहे हैं तो सारा कैश फ्लो, कुछ चैप्टर अगर आपको लगता है कम यार और प्रैक्टिस करना चाहिए तो गो विद, आपको जाना चाहिए उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं। 10 ईयर को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड पेपर। तो प्रैक्टिकल वाले पार्ट से आप कर सकते हैं। एनईपी देखो 2022 के अंदर एनईपी था ही नहीं, 2022 के अंदर एनईपी का आया ही नहीं। 2000 सीबीसीएस का था पेपर, तो वही पेपर शायद लगा होगा उसके अंदर उस टाइम पे 2022 के आसपास, तो उसके हिसाब से बता रहा हूं। पी वाई क्यू डिफिकल्ट है? नहीं अंजलि, पी वाई क्यू डिफिकल्ट नहीं है, एक बार पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट करिएगा फिर पढ़िएगा तो डेफिनेटली होगा। और आप थोड़ा सा टाइम लेके और पूरा क्वेश्चंस को समझ के करेंगे ना, तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ऑनर्स और प्रोग्राम, आप सबसे पहले एक चीज ये समझिए, कभी भी प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चे का, क्योंकि बुक दोनों का सेम ही है, लगभग लगभग सिलेबस भी सेम है। सर फाइनल अकाउंट अगर एडजस्टमेंट में डायरेक्टर रिकमेंडेशन दे रखा है तो क्या डिविडेंड यूज कर पे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, डिविडेंड पे नोट दे देंगे कि इसका नहीं करना है पेमेंट। सर 10 ईयर में डिस्काउंट मिलेगा क्या? परमजीत 10 ईयर आपको नियर बाय बुक स्टोर पे जाओगे, वहां पे जो डिस्काउंट मिल जाए वो मिल जाएगा। सर आपने थ्योरी की वीडियो अपलोड कर रखी है, थ्योरी के क्वेश्चंस कर रखे हैं, और मैं कोशिश करूंगा, मैं हर बार करवाता हूं, एक बार फिर मैं थ्योरी पूरा करा दूं। अभी आपके पास 15 दिन है, इन 15 दिन में मैं रेगुलर क्लास लूंगा, कोई छुट्टी नहीं है, संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं, रेगुलर क्लास लेके जो मुझे अपने हिसाब से लगेगा कराना चाहिए, एग्जाम को और इजी बना के आपके सामने रखना चाहिए, वो मैं करूंगा। सर आई थिंक आई डोंट हैव इनफ टाइम टू 10 ईयर, क्या आपके वीडियो और जी आर मोंगा सारे इलिस्ट्रेशन पर करें? एम के जी, आप अगर मेरे वीडियो और जी आर मोंगा कर लेते हो तो बहुत इनफ है, लेकिन 10 ईयर के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस भले मत करो उस टाइम पे, लेकिन देख के जाओ, आपको पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है। सर ओपीसी डिवीजन 1-2 का है, ओपीसी डिवीजन 1 है फाइनल अकाउंट में अंजलि, और इसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है पूछा जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जो जो छोटे छोटे से टॉपिक आपको लग रहे होंगे सर ने ये नहीं कराया, इन 15 दिनों में उसको मैं आपको करवाने वाला हूं सभी बच्चों को। सर रिवीजन जैसे आप बोलो वैसे कर लें तो सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला यही फॉलो करिए, आराम से हो सकता है आपका। और किसी स्टूडेंट का कोई सर चेंज इन इक्विटी आता है क्या? बिल्कुल परवजीत, चेंज इन इक्विटी आता है, और ये बीकॉम ऑनर्स अगर है तो उसके अंदर आता है चेंज इन इक्विटी, लगातार 2 साल एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है? तो अगली क्लास में मैं रेशो के कुछ क्वेश्चंस और मैं आपके लिए लाइव में ना आके अपने आप वीडियो बना के रिकॉर्डेड वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपके सिलेबस के अंदर। सर सी एफ एस ऊपर चला गया सर, बीटा फैक्टर रिस्क फैक्टर, नहीं बीटा फैक्टर रिस्क फैक्टर का नहीं क्वेश्चन आएगा। ये आर जो होता है ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम आता है, कहीं कहीं कोई क्वेश्चन देखने को मिल गया तो इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। सर मैंने डेबेंचर वाला और ईसीएस उनको करूं अब तो क्योंकि टाइम कम है। इशिका आपने कहा कि सर मैं डिबेंचर वाला
कर लिया है और बोनस शेयर कैपिटल कर लिया, हाँ जितना कर लिया, लेकिन देखो यूनिट 1 में मैंने बता दिया आपको, आप यूनिट 2 3 4 5 जरूर करिएगा। सर पीओआई का ही अपलोड कर दो। प्रभजीत पी वाई क्यू वाले मैं जैसे जैसे सॉल्यूशन, मैंने कहा ना 15-20 दिन में मैं इसी सॉल्यूशन पे ही काम करूंगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आया था, इसको मैं करवा के मैं अपलोड करूंगा। सर पी वाई क्यू कंफर्म मिल जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस, क्या आपने पी वाई क्यू कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिया। डीयू का पता है क्या है, बड़े आलसी हैं डीयू वाले, आप ये समझो इतने आलसी हैं कि उनको मन करता है कि पिछले साल का ही पेपर उठा के दे दें, लेकिन अगर वो ऐसे करेंगे तो बोलेंगे यार थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो पिछले साल का पेपर उठा के ना उससे 2-3 साल पीछे का थोड़ा मिक्स करके वो बना देते हैं। ड्यू का यही रूल है। आपने सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिया है, आपने अगर दिया है, अगर आपने 10 ईयर नहीं लिया तो आप उसको जज नहीं कर पाओगे। अगर आपने 10 ईयर लिया होगा तो आप देखोगे यार वही वही क्वेश्चन सेम उठ के आ गया है लगभग लगभग। सर क्या सीएफएस में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है, आपने बताया था कि डिफरेंस होगा तो क्लोजिंग ओपनिंग सरप्लस जेआर मूंगा इलिस्ट्रेशन में। हाँ देखो बुक के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं और मैं आफ्टर टैक्स लेके करा देता हूँ, कोई फर्क नहीं, आपको पूरे मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। 10 ईयर के क्वेश्चन भी करा देना सर, मैं बिल्कुल डेफिनेटली, जो पास्ट ईयर का पिछले साल आया था 22, मैं 24 और 23 का तो मैं बता रहा हूं कि मैं कराऊंगा आपको। कलरो और यूनिट नंबर 5 अपलोड कर दो सर। क्ल्यू का लॉ का, इसी का लॉ का भी होगा अब, क्योंकि मैंने कहा अब जो मेरा टोटल फोकस्ड होगा वो टोटल फोकस सिर्फ सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के ऊपर होगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए। अब जो बच्चा अभी न्यू ज्वाइन है, अभी पढ़ना चाहता है, तो भैया सबसे पहले आप फाइनल अकाउंट के ऊपर लग जाइए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से आपको करना है। सीक्वेंस मैंने बता दिया है, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। Sir, part of doubt, I want to say that I are very loved in the my college, Sri Ram College in Commerce. Sir, you are very loved teachers in my okay, okay MK जी। अब देखो डाउट का ही बता दो MK जी, कि डाउट ना कल कॉस्ट का पेपर है, कल कल सुबह 9:30 बजे कॉस्ट का पेपर है, तो आज रात को मेरा सारा का सारा टाइम चला जाएगा कॉस्ट के बच्चों का डाउट सॉल्व करने में, तो शायद आपका डिले थोड़ा सा रिप्लाई हो, और बाकी परसों से तो फिर आपके ही डाउट सिर्फ सॉल्व होंगे। सर थ्योरी कैसे करें, थ्योरी करने का तरीका बहुत 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 सिंपल है, मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट रौनक, और उसके हिसाब से आप कर लोगे।